अच्छा, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वीएलएसएम को। एफएलएसएम क्या करता था कि एक ही आईपी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता था। लेट्स सपोज हमें 32 चाहिए थे, 64 आईपीस चाहिए होते थे, तो वो क्या करता था, 64 के 4 ब्लॉक्स बना देता था। तुम्हारा सिर्फ एक ब्लॉक यूज होता था, बाकी सारे जो अगले ब्लॉक्स होते थे वो ज़ाया जाते थे। तो वीएलएसएम क्या करता है, हमारे जो सारे सारे के सारे आईपी हैं अपनी मर्जी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारे नेटवर्क के आईपीस ज़ाया नहीं जाते। तो हमारे पास एक क्लास बी का नेटवर्क एड्रेस है। हम लोग इससे ना एक लैब बना लेते हैं और इस उस लैब में इस आईपी एड्रेस को यूज़ करके आईपीज़ असाइन करेंगे। तो हमारे पास लेट्स सपोज एक लैब है, लैब वन, जिसको हम नाम देते हैं L1 के नाम से, लैब वन। और ये हमारे पास एक वायर हो जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगी लैब टू, L2 के नाम से। लैब वन में लेट्स सपोज हमें चाहिए 1000 आईपीज़, और लैब टू में हमें चाहिए लेट्स सपोज, कितने कह लेते हैं हम लोग, हाउ मच वी नीड, 200 कर देते हैं, 200 ठीक है। 200 आईपीस चाहिए। तो क्लास बी का हम लोग एड्रेस यूज़ करें। अच्छा, अब आप लोगों को मज़े की चीज़ बताऊं, ये लैब्स जो है ना डिफरेंट एरियाज़ में पड़ी हुई हैं, और जो वायर है ना, ये सीरियल पोर्ट से कनेक्ट है। सीरियल पोर्ट पे हमेशा जो होता है ना, हमेशा की बात नहीं, जो वायर्स कनेक्ट करती हैं दो राउटर्स को या दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को आपस में, वो हमेशा अलग नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो इस वायर का हमेशा जो भी है नेटवर्क एड्रेस होगा डिफरेंट। तो इस वायर पे हम लेट्स सपोज कोई भी नेटवर्क एड्रेस दे सकते हैं। तो ये वायर कितनी आईपीज़ लेती है, दो। एक आईपी इस एंड पे असाइन करती है, एक आईपी इस एंड पे असाइन करती है। तो जब हमें दो आईपीज़ चाहिए होती हैं, तो हम लोग टोटल 4 आईपीज़ फेच करते हैं, जिसमें एक हमारी हो जाती है नेटवर्क, एक हो जाती है फर्स्ट यूजेबल, एक हो जाएगी लास्ट यूजेबल, जो कि दो हमने यूज़ करनी है, और एक हो जाती है ब्रॉडकास्टिंग। समझ आई? तो ये वायर दो आईपीस कंज्यूम करेगी, लेकिन हम फैच चार करेंगे, चार आईपीस फैच करेंगे ना। एक नेटवर्क हो जाएगी, एक ब्रॉडकास्टिंग, एक आईपी इधर और एक आईपी इधर। तो इसका तो हमें पता चल गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीएलएसएम में अभी तो हमारे पास दो लैब्स हैं। जितनी भी लैब्स होंगी आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रा कर लेना है, और रिक्वायर्ड इस तरह लिख लेना है, रिक्वायर्ड आईपीस कितनी है, और आपको मिल कहाँ पर रही है, फाइंड या कुछ भी, आप फाउंड नाम से कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। तो रिक्वायर्ड कितनी है, 1000 चाहिए हमें पहले, 1 2 3, और सेकेंडली हमें चाहिए 200 चाहिए। तो 1000 आईपीज़ देखते हैं हमें कहाँ जाके मिलती हैं। हम क्लास बी का एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो 8 आईपीज़ हमारी इस साइड पे हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी इस साइड पे, बाकी दो इस साइड वाली तो हमारे पास सारी फिक्स हैं जो भी हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रास कर लेता हूँ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये हो गया उसका 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। अब ऐसा करता हूँ, 200 की जगह नहीं मैं 100 कर देता हूँ, भला क्यों। 100 करूँगा ना, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इससे आप लोगों को सबनेट मास्क का अच्छा आइडिया हो जाएगा। 200 करूँगा तो हमारे पास या इस ब्लॉक में आएगा। तो मैंने कर दी यहाँ पर 100, हमें 1000 और 100 चाहिए। तो हमने लार्जेस्ट से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले ग्रेटेस्ट, फिर उससे लोएस्ट, इस तरह मेंशन कर लेना है। सबसे पहले चाहिए हमें 1000 आईपीज़। तो 1000 आईपीज़ कहाँ पर जाके मिलेंगी, आपको पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट ब्लॉक होता है आईपीज़ का, इसके अंदर आती है 128 पे हमारी जो आईपीज़ हैं ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट 128 प्लस 128 256 यहाँ पर फर्स्ट पे मिलेंगे हमें, फिर मिलेंगी 512 सेकंड पे, फिर मिलेंगी 1024, फिर मिलेंगी 409 एंड 6, इस तरह मिलेंगी हमें। अब हमें हमने यहाँ कहाँ पर हमें मिल रही है, हमारी 1000 आईपीज़ इस जगह पर मिल रही हैं, तो हम इसको ऑन कर देंगे। इसके बाद जितने भी हमारे पास आएंगे ना लेफ्ट साइड पे, इन सब को हम लोग कर देंगे ऑन, क्योंकि हमें चाहिए कितनी, 1024। तो 1024 से लेके इधर वाली हमने बिट्स कर दी हैं ऑन। तो बाकी हमारे पास ये वाली बिट्स बची हैं। अब सबनेट मास्क निकालने का तरीका आप लोगों को बाद में बताऊंगा, तो पहले हम डिवीजन कर लेते हैं 1024 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यूजेबल हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल है कॉपी। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 1024 के लिए, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हमें कहाँ पर जाके मिली है, 1024 पर जाके आईपी मिली है। तो इसके हम लोग सब नेटिंग कर लेते हैं अब, ठीक है। तो सब नेटिंग करते हैं, तो हमारे पास आएगा टोटल 1024 पे मिल रही है ना। तो हम लोगों ने 1024 को डिवाइड करना है 256 पे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 256 पे क्यों डिवाइड करना है, एक जो ब्लॉक होता है ना 255 का होता है, तो हमें पता चल जाएगा हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए वीएलएसएम में। तो 1024 को जब 256 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 4। 4 पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, ठीक है। तो
256 पे जो भी हमारा जहाँ पर भी जाके आईपीस मिल रही हैं, इस नंबर को हमने कर लेना है डिवाइड। और अब आप लोगों को अगला काम बताता हूँ क्या करना है। अगला काम ये है कि आपने अपना जो आईपी एड्रेस है उसको मेंशन कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क हो गया। फर्स्ट यूजेबल हमारे पास हो जाएगा इसका 1 वाला। और हमारे पास कितने ब्लॉक्स बनने हैं बी क्लास में हम लोग काम कर रहे हैं, तो जीरो वाला एक ब्लॉक हो गया, 1 वाला सेकंड ब्लॉक हो गया, 2 वाला तीसरा हो गया, और 3 वाला हो जाएगा फोर्थ ब्लॉक। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3.254 जो होगा हमारे पास लास्ट यूजेबल हो जाएगा। और अगेन 3.255 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ पे हम 3 नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को सबसे पहले काउंटिंग की एग्जांपल दी है, समझा सुन लो ज़रा। काउंटिंग की एग्जांपल दी है कि लेट्स सपोज हमारे पास जब यहाँ पर 9 आता है, तो बजाय इसके कि हम इसमें यहाँ पर 10 यहाँ पर 1 कर देते हैं और यहाँ पर अगेन 0 आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। लेट्स सपोज हम 19 पे आ जाते हैं, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। ये काउंटिंग की लिमिट है ना। जब 9 आएगा अगेन, तो मैं इसको 3 कर दूंगा और इसको 0 कर दूंगा, इस तरह करूंगा। एक सेकंड, मैं ना चार्जिंग लगा लूंगा। अच्छा, नेटवर्क्स की फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास 30 के बाद आ रहा था, 0 हो जाता रहा था। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 255 आईपीस पूरे हो जाने हैं ना, तो इस साइड पे 0 है हमारे पास। तो जब कोई भी आईपी ऐड होगा तो इस साइड पे 1 हो जाएगा। जब इस साइड पे 1 हुआ, 1.0 का मतलब ये है कि हम 256 आईपीस जो हैं यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। 256 आईपीस हमने यूज़ कर ली हैं। जब 2 हुआ, 256 और यूज़ कर ली। जब 3 हुआ, 256 और यूज़ कर ली। और यहाँ पर देखो हमारे पास 3.255 आ रहा है। तो हमने मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ तक हमारा ये लास्ट यूजेबल ये आ रहा है ना, इसका मतलब 255 हमने और यूज़ कर ली, 256। तो 4 256 यूज़ हुए हैं, मतलब 1024, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें जहाँ पर आईपीस फाउंड हो रही हैं 1024 पे। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया है। अच्छा, ये हमारे पास पहला काम तो हो गया। अब हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास जो होगा, उसमें हमें कितनी आईपीस चाहिए थी, देख लेते हैं वापस ऊपर जाके। हमें चाहिए 100 आईपीस। तो पहले सबसे पहले इसका सबनेट मास्क निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ना कहाँ पर आ रहे थे, ये हमने इधर से अब रिमूव कर दिए, दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पहले दो तो फिक्स है ना, तो उसका तो आ गया 255.255। पहले दो ब्लॉक्स का हमारे पास ये आ गया। अब 1024 कहाँ पे आ रहा था, ए एंड वाला ब्लॉक है, ये भी हमने नहीं यूज़ किया, तो यहाँ से हमने यूज़ किया है। 256 यहाँ पे था, 512, 1024। तो 1024 से लेके ऑनवर्ड जितनी बीट्स हैं उनको ऑन कर देना है। 1 2 3 4 5 6। सबनेट मास्क मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ वन है ना, इनको ऐड कर दो, या जितने हमारी बिट्स ऑफ है ना 255 में से, उसको माइनस कर दो। तभी हमारे पास ये 2 बिट्स ऑफ हैं। मतलब हमारे पास कितनी बिट्स ऑफ हैं, 1 और 2 को प्लस करें तो 3। 255 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 252। तो 252 डॉट लास्ट वाला हमने यूज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पर 0 रहेगा। ये हमारे पास आ जाएगा सबनेट मास्क, जो हमने 1024 आईपीस के लिए आपने निकाले हैं। फर्स्ट यूजेबल लास्ट यूजेबल एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसका सबनेट मास्क ये आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है उसमें हमें चाहिए 100 आईपीस, ठीक है। 100 आईपीस चाहिए हमारे पास। नेटवर्क एड्रेस जो था वो हो गया था हमारे पास 17 क्या था, 170 था, 172 था। 172.191.4.0, क्योंकि 3.255 तक तो हमने यूज़ कर लेते, तो 4.0 हमारे पास हो जाएगा नेटवर्क। 100 आईपीस चाहिए थी, वो हमें कहाँ पर मिलेंगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। डॉट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो 100 हमें मिल रही है यहाँ पर आकर 128 पे। तो 128 से अनवर्ड जितनी भी हैं सारी की सारी ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी तो ऑन कर दी। अब 128 को हम लोग 256 पे डिवाइड करें तो कोई ब्लॉक नहीं बनेगा ना, डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएंगी 4 में। तो हम ऐड कर लेते हैं। 172.191.0 4.0 हमारे पास नेटवर्क था इसका। 4.1 हो जाएगा फर्स्ट यूजेबल। 128 आया ना, तो 126 तक जो होंगे ना, दो माइनस कर देना ना उसमें। 126 हमारे पास हो जाएगा लास्ट यूजेबल। 127 जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग। अब इसका सबनेट किस तरह निकालना है,
यहाँ पर देखो, जहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे मिला तो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ तो हर ब्लॉक को देखना ना, तो यहाँ तो इस ब्लॉक का जो ऑन है उसको ऐड कर दो, जितने नंबर ऑफ वंस हैं, या जितने नंबर ऑफ जीरो वन को माइनस कर दो। हमारे पास यहाँ पर एक ही होना, तो हम क्या करते हैं, इसी को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास पहले तीन ब्लॉक तो फिक्स हैं। एक सेकंड, 255, पहले तीन ब्लॉक्स तो हमारे सारे ऑन है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑन था, तो 128 जो है ये हमारे पास सबनेट मास्क आ जाएगा। ये थी हमारे पास VLSM।